नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के एक नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, पिछले शुक्रवार को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई। इसके बाद आरबीआई का रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। ये कटौती, जिसका बाजार एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था, भारत में लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद देखने को मिली है। कोविड के बाद 2020 में इंटरेस्ट रेट्स में आखिरी बार कटौती हुई थी और उसके बाद लगातार ब्याज की दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा और अब 2025 फरवरी में आकर हमने ये पहली कटौती देखी है। परंतु इस शुभ समाचार के बाद भी हमने बाजारों में मामूली गिरावट ही देखी है। इस पिछले सप्ताह केंद्र सरकार के बजट में टैक्स पेयर्स के लिए जो रियायतें अनाउंस की गई थी, जो एक बम्पर छूट दी गई थी, उसके बावजूद भी बाजार में कोई उत्साह नहीं दिखा। और कल ही सत्ताधारी पार्टी की दिल्ली विधानसभा में जीत के बाद भी हमारे बाजार जश्न मनाने की हड़बड़ी में नहीं दिख रहे हैं। इसके पीछे का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी में कमजोरी, जिसे हम इकोनॉमिक स्लोडाउन के नाम से जानते हैं। आइए इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। अगले वर्ष के बजट में घोषणा की गई थी कि वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.3 से 6.8% रहेगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में भी पिछले शुक्रवार को इसकी पुष्टि की गई और आरबीआई के अनुसार जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.7% रहने की उम्मीद जताई गई है। परंतु बाजारों ने इसका भी बहुत ठंडा रिस्पांस दिया है। इसका कारण है कि जिस अनुपात में भारत का कर्ज अर्थात डेट पिछले 11 वर्षों में 4 गुना हो चुका है, उसे चुकाने के लिए हमें कम से कम 8% जीडीपी ग्रोथ की आवश्यकता है। और समय समय पर सरकार ने भी हवाई बातों के जरिए डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद जताई है, परंतु विश्लेषकों को तो 6.7% का ग्रोथ भी अचीव कर पाना मुश्किल दिखता है। बजट में इनकम टैक्स में दी गई छूट का हम स्वागत करते हैं, परंतु उसका प्रभाव अगले फाइनेंशियल ईयर अर्थात अप्रैल 25 से ही देखा जा सकेगा। इकोनॉमिक फ्रंट पर देखें तो भारत की निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट्स की क्षमता में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं नजर आ रही है। आज हमारे रिश्ते किसी भी पड़ोसी देश के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं है। इस कारण से इन देशों के बीच व्यापार में कमी आई है। उधर टैरिफ वॉर के चलते यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी जा रही है, जिससे हमारे व्यापार में और भी कमी आने की आशंका है। इधर डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरता रुपया भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि रुपए की गिरावट के चलते देश में आयात अर्थात इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते विदेशी निवेशक अर्थात एफआईआईज को भी नुकसान होता है और वह बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब हम रुपए में एक स्थिरता देखें, जिसकी आने वाले कुछ समय में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज के विशेषज्ञों का तो ये कहना है कि रुपया 90 तक भी गिर जाए तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को देश में ही खपत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिसमें आयकर में दी गई छूट अवश्य मदद करेगी। इसी तरह ब्याज दरों में कटौती से भी उनके खर्च कम होने की उम्मीद है, परंतु इन दोनों प्रावधानों का असर अगले वित्त वर्ष में ही देखने को मिल सकता है। इसी कारण से बाजार इतने मायूस नजर आ रहे हैं। आने वाले 3 से 6 महीने का हमारा आकलन है कि बाजार एक सीमित दायरे में कार्य करेंगे, जो निफ्टी में 22,800 से 24,200 या 300 तक रह सकता है।
अगर इसको हम थोड़ा रेंज को बड़ा करें तो हम कह सकते हैं कि 22,500 से 24,500 तक। हमने बाज़ारों में टॉप लेवल से जो गिरावट देखी थी उसमें निफ्टी ने लगभग 12 से 13% की गिरावट दर्ज की गई थी, यानी 26,300 से गिरकर हम 23,800 तक आए थे। अर्थात यहाँ पर लगभग यूँ कहें तो 3500 पॉइंट्स की हमने गिरावट देखी थी। जैसा मैंने पिछले कार्यक्रमों में भी उल्लेख किया था कि हम ज़रूर एक बाउंस बैक की स्थिति देखेंगे, और वही अभी हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे बाज़ार जितनी गिरावट हुई है उसका 50% तक रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये कहा कि 24,500 तक बाज़ार निफ्टी पर जा सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं तो उनकी रेंज कुछ बड़ी हो सकती है। निवेशकों के लिए हमारा सुझाव यही रहेगा कि लंबी अवधि के निवेश के लिए वो मार्केट में गिरावट का इंतज़ार करें और वहाँ से धीरे धीरे चुनिंदा स्टॉक्स चुनकर अपना पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास करें। आपकी सहायता के लिए हमने कुछ समय पहले बजट से पहले कुछ लगभग 13 सेक्टर्स के 26 स्टॉक्स पर ध्यान रखने के लिए कहा था। उस अंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं और फिर अपने वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श करने के बाद धीरे धीरे इन शेयर्स में, इन सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। और यदि बाज़ार 24,200 से लेकर 24,500 तक की उड़ान भरते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहें। आपसे एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।